श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य इस संसार में अनेक आवश्यकताओं के अधीन जी रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन आवश्यकताएं कम पड़ जाती हैं। एक नित्य नवीन आवश्यकता सामने खड़ी नजर आती है और इसी का नाम है वासना की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति में मनुष्य लगा पड़ा रहता है और कामनाएं कभी भी जो है पूर्ति नहीं होती ही नहीं है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं के अतिरिक्त कोई एक परम आवश्यकता है। उस परम आवश्यकता की पूर्ति जब तक नहीं करोगे तब तक इन आवश्यकताओं की पूर्ति में मन जो है लगा ही रहेगा। ये कभी आवश्यकताएं पूरी हो पाई? रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताएं, भोग भोगने की आवश्यकताएं, ये कभी पूरी नहीं होती। मन में कहीं ना कहीं रिक्त स्थान बना ही रहता है। जैसे लहर समुद्र की तैसे ही मन की दौड़, ये कभी टूटी नहीं, तबलों उठी आई और अब परम आवश्यकता आपको जो है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और शुद्ध कर्मों का मार्ग बड़ा कठिन और जटिल मार्ग है। इस संसार में कोई भी भगवान के भक्त नहीं है। और ये हम ही नहीं कह रहे, गीता कह रही है, रामायण कह रही है, बड़े बड़े महान पुरुष कह रहे हैं। उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम पुस्तकों का अध्ययन तो करते हैं लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं देते। रामचरितमानस में क्या उद्धृत किया गया है? क्या कहते हैं गोस्वामी जी? नर सहस्त्र में सुनहो पुरारी। को है रामायणी है का ध्यान? नर सहस्त्र में है सुनहो पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। कितने में बता रहे हैं? नर सहस्त्र में है सुनहो पुरारी। नर सहस्त्र यानी 1000 लोगों में कहीं कोई एक क्या होता है? धर्म व्रतधारी, धर्म को जो है अपनाने वाला होता है। हजारों में कोई एक। अब हमें क्या लगता है? हम सबको क्या लगता है? हम सब धर्म का धारण करने वाले। हाँ, हम सब जो है धर्म से चल रहे हैं। अब उस धर्म को समझा है क्या? अब ये धर्म दो तरह से जो है समझना है। एक धर्म होता है सामान्य धर्म, जो ईश्वर तुमसे जबरदस्ती मनवा लेता है। सामान्य धर्म, जैसे धर्म के विषय में किसी कम्युनिस्ट ने कहा सनातनी महात्मा से कि महाराज मैं धर्म को मानता नहीं हूँ। आज भी मिल जाएंगे बहुत से ऐसे कहने वाले। तो महात्मा ने कहा
कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम धर्म को ना मानो। अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं तो फिर आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी कहाँ हैं? जरा देखो, विचार करके देखो। आप पैदा हुए, फिर जिससे पैदा हुए उसको आपने क्या स्वीकार किया? ये माता स्वीकार करना धर्म है, ये सामान्य धर्म है। अब उस माता ने जिस पुरुष की ओर इशारा किया कि ये तुम्हारा पिता है, तुमने उसको पिता स्वीकार किया, ये सामान्य धर्म है। उसी जो है उधर से जो कन्या पैदा हुई उसको तुमने बहन स्वीकार किया, ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। विवाह शादी करके लाए जिस स्त्री को, वो स्त्री तुमने स्वीकार की, उस स्त्री ने तुमको स्वीकार किया, ये धर्म है। ये सब धर्म हम में जो है लागू है कि नहीं? अगर ये सब लागू ना हो, ये सामान्य धर्म तुम स्वीकार ना करो, जैसे कह देते हो हम धर्म को नहीं मानते, अगर तुम ना मानो धर्म को तो फिर कौन हो तुम? फिर मनुष्य हो? देखो नजर उठा करके, जो धर्म को नहीं मानते हैं वो कौन है? उसी गाय से बछड़ा पैदा होता है और उसी को मां स्वीकार नहीं करता है, तो वो कौन है? अब स्वीकार नहीं करता है, उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, आप समझ जाओ। उसी से, उसी बच्चे से, उसी गाय से फिर नई संतान पैदा होती है कि नहीं होती? तो माता और पुत्र का रिश्ता हुआ कहीं? अब इस रिश्ते को जिसने स्वीकार किया है वो धर्मात्मा नहीं है, हैं? बोलो, भूख तो है तुम्हारे भीतर, निकालते क्यों नहीं हो? धर्म को बदनाम कर दिया तुमने, धर्म को ठीक ठीक से समझा नहीं, इसलिए आज घोर कलयुग आ चुका है। अब जब कलयुग आया तो उसी धर्म, सामान्य धर्म में विकृति आ गई। अब विकृतियां जब आ गई, जैसे विदेशों में तो बहुत पहले आ चुकी हैं, लेकिन आपकी संस्कृति में अब आने लगी हैं विकृतियां। और जब विकृतियां आने लगी तो रिश्ते जो है कैसे हो गए? खराब हो गए। अब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा मजबूरी में। देखा उन्होंने, तभी तो लिखा कि कलयुग में क्या होगा, कोई धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं माने अनुजा तनुजा। अब रामायण तो ज़्यादा जो है हम नहीं पढ़े, लेकिन रामायण का सार तो जो है हमने सीखा है। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, दिखावे का सब होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, है ना? ये सब कलयुग के लक्षण हैं। दूसरे की चीज देखी, अपने कब्जे में ले ली, नजर बचा के, ये धर्म नहीं है। तो ईश्वर की तरफ से जो तुम्हें मनुष्यता का धर्म दिया गया उसे स्वीकार करो। फिर क्या लिखा है इससे आगे जो है उसी चौपाई के क्रम में, हाँ, गोस्वामी जी ने तुम्हारी तरक्की लिखी है। नर सहस्त्र में सुनहो पुरारी, को एक होए धर्मव्रत धारी। ठीक है, धर्मशील कोटन में, हाँ, धर्मशील उसी धर्म में। अब ये कौन सा धर्म आने वाला है? ये असामान्य धर्म, विशेष धर्म, जो केवल मनुष्य ही पालन कर सकता है। भक्ति का धर्म, ज्ञान का धर्म, निष्काम कर्म का धर्म, ये पशुओं में या फिर शैतानों में ये क्षमता नहीं है।
ये तो मनुष्य में ही क्षमता है कि वो इसका पालन करें। धर्मशील कोटन में भाई कोई हाँ, धर्मशील कोटन में कोई। अब कोई कैसा होगा? विषय विमुख विराग रहते। विषय विमुख विराग रति हुई। विषय विमुख। अब देखो, इस धर्म के लिए मना नहीं किया है। रामचरितमानस में हमारे संतों ने भगवान की ओर से तुम्हें इस धर्म से नहीं हटाया। खूब भैया भैया का धर्म निभाओ, बहन भाई का निभाओ, पति पत्नी का निभाओ, मना कौन करता है? लेकिन इससे आगे बढ़ने को भी कहा है। इसलिए 1000 की जगह कोटि शब्द आ गया। धर्मशील कोटन में कोई कैसा हो? विषय विमुख विराग रत होई। इन विषयों से मुंह मोड़ने वाला। कौन से विषयों से? कौन से विषयों से मुख मोड़ने वाला? यही जो तुम लगे पड़े, हमारे भैया, हमारी बहन, हमारी अम्मा, हमारे पिता, मैं और मोर तोरते माया। ये माया के जो विषय हैं, जिन भोगों में लगे पड़े हो, इनसे विमुखता हो जाए आपकी, तो आप धर्मात्मा हो। ये अपने आप को केवल धर्मात्मा कहलाने के लिए ये लगे पड़े हो। अगर ऐसा होता तो पैसे वाले ही धर्मात्मा होते। पैसे वाले ही जो है स्वर्गवासी होते। क्या लगता है आपको? स्वर्ग में कौन है? सुखी कौन है? दुखी कौन है? अच्छा, जिनके पास बहुत धन है वे सुखी है? धन में सुख है, वैभव में सुख है? बोलो। ये सुख और दुख, स्वर्ग और नरक की परिभाषा भी धर्म के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप धर्मात्मा नहीं हैं तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। सुख का जो है तुम्हें भ्रम तो हो सकता है, लेकिन आप सुखी नहीं हो सकते अगर आपके जीवन में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। कौन सा धर्म? विशेष धर्म, परमात्मा की ओर बढ़ने वाला धर्म। इसलिए आज देखो, सब कुछ सबके पास है, केवल चैन नहीं है किसी के पास। क्यों? क्योंकि वो धर्म को नहीं अपना रहे। धर्मशील कोटन में कोई। सच्चा धर्मात्मा कौन होगा? जो विषयों से विमुख होगा। अब विषयों से विमुख होने का क्या तात्पर्य है? हैं? शादी करना धर्म है। शादी करना धर्म है। बच्चे पैदा करना धर्म है, ठीक। लेकिन शादी तुमने भोग के लिए की है, ये अधर्म है। शादी क्यों की है? स्त्री पुरुष के भोग के लिए। और देखो, लगे रहे सारी जिंदगी भोग में कि नहीं, तो फिर कौन हुए तुम? अधर्मी हुए कि धर्मात्मा हुए? अब उसी रामचरितमानस से हम कुछ सीखते नहीं। किसको धर्म कहते हैं? कौन सी बुद्धि है धर्मात्मा की? देख लो, भगवान राम से किसी ने कहा ही नहीं, केवल कानों से सुना भर है कि मेरे पिता के 3 वरदान माता के द्वारा मांगे गए हैं और उसमें मुझे बन जाना है। सुना भर है उन्होंने, डायरेक्ट किसी ने नहीं कहा। इन्हें पुत्र कहते, ये है पुत्र का धर्म। चले गए, सिकन तक नहीं। क्यों नहीं है सिकन? क्योंकि विषय से विमुख हैं वो। ऐसे ही जो है रावण चुरा कर ले गया सीता को। नीचे कर दो उसको।
जैसे ये पोजीशन वैसी कर दो। सीता को चुरा करके हरण करके रावण ले गया, ठीक है। अब ऐसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं बुरी तरह से, ठीक। अब देखो देखने में क्या आ रहा है, अधर्मी है कि धर्मात्मा है? जो स्त्री के लिए बिलख रहा है वो धर्मात्मा हो सकता है? तो धर्म की परिभाषा क्या समझ रहे हो तुम? ये पूजा पाठ करके दिखा देना इतना ही धर्म है? संसार की दृष्टि में जो है हम भगत बन जाएं, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप भक्त नहीं बन पा रहे भगवान के, तो ये जो वेदांत का ढिंढोरा लिए फिरते हो ना, ये 2 कौड़ी का नहीं है। भक्ति पंथ कहो कवन प्रयासा। हाँ, बाहर से तुम कुछ भी जप करते रहो, योग करते रहो, दान करते रहो, भगत नहीं हो। भक्ति पंथ कहो कवन प्रयासा, जोग न तप न व्रत न उपवासा। तो क्या है भक्ति? भक्ति क्या है? अपनी बुद्धि में संसार की आसक्ति के त्याग का नाम भक्ति है। इसे भक्ति कहते हैं। अगर संसार प्रिय लग रहा है तुम्हें, देह और देह के संबंधी प्रिय लग रहे हैं तुम्हें, तो भगवान की तरफ जाने का तुम केवल अभिनय कर रहे हो, भगवान के भक्त नहीं हो सकते। इसलिए कहा है, क्या कहा है कि धर्मशील कोटन में कोई विषय विमुख विराग रति। किसमें रति हो जानी चाहिए भक्तों की? किसमें रति होना चाहिए? भोगों के त्याग में रति होना चाहिए। ठीक बात समझ में आ रही है? हाँ, मैंने आज सोचा हमने कि वेदांत बहुत हो चुका है, कोई वेदांती नहीं बन पाओ, केवल बड़बड़ वाणी से करना सीख लिया। जीवन में ये भोगों से परित्याग करो, भोग के लिए नहीं, अब योग के लिए जीना सीखो। जो भी तुम्हारा जो है शरीर है, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे जैसा हो, शादी करना अधर्म थोड़े ही था, लेकिन शादी भोग के लिए की, ये अधर्म है। ऐसे ही धन कमाना अधर्म नहीं था, लेकिन लोभी होना, धन कमा के वो धन को इकट्ठा करते रहना अपनों के लिए, ये अधर्म है। धन कमाना अधर्म नहीं है, कुछ भी अधर्म नहीं है। कर्म करना अधर्म नहीं है, लेकिन कर्म किसके लिए किए जाए? अपने लिए। जो अपने लिए कर्म करते हैं वो सब अधर्म है। कर्म सदैव जो है भगवान के लिए करना चाहिए। यज्ञ अर्थ कर्माणि अन्यत्र कर्म बंधना, लोको अयम अन्यत्र कर्म बंधना। जो भगवान के लिए कर्म नहीं करते, अपने लिए करते हैं, वो तो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। और कर्म के बंधन में फंसा हुआ आदमी कर्म नहीं कर रहा, कर्मों को रो रहा है, कर्म थोड़ी कर रहा है। तो हम लोग कर्मों को रो रहे हैं कि कर्म कर रहे हैं? मनुष्य होने के नाते से हम विशेष धर्म को अपने जीवन में लाएं। धर्म की परम आवश्यकता है। अब इसके बाद जो है नंबर आता है किसका? किसका नंबर आता है? कोट विरक्त। हाँ, अगली चौपाई क्या है? हाँ, कोट विरक्त मध्य श्रुत कयहि।
और सम्यक ज्ञान सुकृत को। अब ये कब नंबर आ गए आया है? करोड़ों में कोई एक जो है भगत मिलेगा, धर्मात्मा मिलेगा। जो धर्मात्मा है वही भगत है। भगत और धर्मात्मा में कोई फर्क नहीं। ऐसा थोड़ी है कि तुम जो दिखा रहे हो कर करके, लोटा भरे लिए चले जा रहे शंकर जी पे चढ़ाया है। वो अभी तो मंदिर का जो समय आ रहा है, हाँ, तो खूब जो है सात्विकी मनोरंजन होगा खूब। अब इसमें जरा देखना, राम मंदिर एक विषय है, अभी अभी होने जा रहा 22 तारीख को, ठीक है। अब 22 तारीख को रामलला को अपने हृदय में जो प्रतिष्ठित करेगा उसे वहाँ रामलला की प्रतिष्ठा हो जाए, इसमें क्या ऐतराज? लगे पड़े शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। यानी काहे के शंकराचार्य हैं? किस बात के शंकराचार्य हैं ये? कि जरा सी बात सहन नहीं हो रही तुमसे? ठीक है, कर्मकांड में कभी जो है वैष्णव के अलावा कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता, ये बात ठीक है। अब प्राण प्रतिष्ठा जो है अगर हो जाए हमारे इष्ट की, तो तुम्हें घाटा क्या है? ज्ञानी को पता है कि मैं राम हूं, राम कोई दूसरा नहीं है। मैं राम हूं, सदा रामो अहम, ये ज्ञानी को पता है। पता है, अज्ञानी को पता नहीं है। इसलिए अज्ञानियों के लिए ज्ञानी क्या करे? अज्ञानियों की तरह करे कि अज्ञानियों का विरोध करे? ये बात शंकराचार्यों की समझ में नहीं आ रही, बता दो। अब आप तो साधारण बुद्धि वाले हो। जो कह रहे हो तो स्मारक बना रहे हो। क्या कर रहे हैं? स्मारक, मंदिर थोड़ी बना रहे, स्मारक बना रहे। अब तुम चाहे कुछ जो है कहने लगो। शंकराचार्य बोल रहे थे कल चारों। तुम्हारी बुद्धि, तुम चाहे कुछ कहने लगो। पद प्रतिष्ठा के अभिमान में तुम इतने जो है भूल गए हो कि सनातन धर्म की तुमको विधि पता नहीं। अच्छा, उनकी काट की थी, जरा विचार करके शंकराचार्य बताएं कि वहाँ जाकर के समुद्र के किनारे पर रामेश्वर की प्रतिष्ठा की क्या अटकी पड़ी थी, और फिर इतनी अटकी पड़ी थी कि अपने दुश्मन को ही बुला करके जो है कर्मकांड करवा रहे हैं। इतनी अटकी पड़ी थी। परंतु क्या बताए, मान प्रतिष्ठा बड़ाई पद ये सब जब आदमी को मिल जाता है ना, तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई से सबको जो है ले लिया है। प्रभुता पाए काहे मद नहीं। ये सब मदांध हो गए हैं। अरे भाई, तुम राष्ट्र का चिंतन नहीं कर सकते? तुम संसार में हिंदू बन करके नहीं हो। चलो तुम्हें ठीक है, मोदी अच्छे नहीं लगते हैं, कोई बात नहीं। बीजेपी अच्छी नहीं लगती है, कोई बात। अब राम भी अच्छे नहीं लगते। राजनीतिज्ञों ने अपना दिमाग खराब कर लिया है, और ये विष का बीज जो है हमारे अंतःकरण में बोना शुरू कर दिया है। भेद डालना शुरू कर दिया। अब यहीं से भेद शुरू हो गया। जब भारतवर्ष के जो है शंकराचार्य विरोध करेंगे तो अपने आप ये जो है विरोध शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ये राजनीतिक दल की सफलता है और कुछ नहीं। तो इनमें हमको नहीं पढ़ना है। हम तो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की इस बात का पालन करें। धर्मशील कोटन में कोई विषय विराग से जो है दूर होता है, फिर उनमें भी कोई, उन करोड़ों में से भी कोई एक कौन होता है? सम्यक ज्ञान सुकृत कोई लहे ही। ये ब्रह्म ज्ञान इतना आसान नहीं है जितना हम समझ बैठे हैं। फिर उन करोड़ों में कोई जो है सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ता है। अर्थात क्या बात आई सामने? सामने बात ये आई
कि पहले तो भगवान का भक्त बनो। जब तक तुम भगवान के भक्त नहीं बनोगे, अब भगवान के भक्त का क्या तात्पर्य है? सीधा सीधा सा तात्पर्य है, किसी और की भक्ति करना बंद करो। न पद की, न प्रतिष्ठा की, न संबंधों की, न परिवार की, न घर की, न द्वार की, न नौकरी की, न चाकरी की, न व्यवसाय की, किसी की भक्ति नहीं करना है। करना सब कुछ है, हाँ सामने आ जाए। भक्ति किसी की नहीं करना है। भक्ति तो केवल जो है अपने इष्ट की करना है, अपने भगवान की करना है। और ऐसा भक्त जो होगा उसको फिर ये सम्यक बोध तो प्राप्त होगा ही होगा, उससे फिर ये सम्यक बोध बच नहीं सकता। ठीक है, इसलिए रास्ता जो है गलत हो गया है, इस रास्ते को हमें पलटना है। पलट नाहक भूंकता, जोगी देखे स्वान। अच्छा ये बताओ, साधुओं ने कुत्तों का कुछ बिगाड़ा है? नहीं, किसी गांव से साधु निकल जाए, दाढ़ी रखाए हो बाबा की तरह और पीले कपड़ा या नहीं सफेद ही पहने हो तो भी भूंकने लगते हैं। क्यों भूंकने लगते हैं? प्रमाण दिया है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने शास्त्रों में पलट नाहक भूंकता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत सो बैर है, चारों युग प्रणाम। अगर तुम संसार में जीना चाहते हो तो देखो, नाटक मत करो, तुम भगवान के भक्त नहीं हो सकते। अब भगवान की भक्ति का नाटक कर रहे हो, हृदय में संसार भरा पड़ा है, भोग भरे पड़े हैं, मेरा तेरा भरा पड़ा है। हाँ, जब ज्यादा प्रेशर दे के समझाते हैं संत लोग तो ये कहने लगते का कर मार डालें कह। ये तुम्हारी जो है दुर्वासना है। तुमने जन्म दिया है किसी को तो तुम मार कैसे पाओगे? जो चीज जन्मी है वो अपने आप मर जाएगी, तुम्हें मारने की क्या जरूरत है? जब दुश्मन मर ही जाएगा, जरा ध्यान दो। लोग कहते हैं यार दुश्मन बहुत खटक रहा है, उसे मार नहीं पाए। तुम नहीं मार पाए तो मरेगा नहीं, वो तो मर ही जाएगा। तो किसी को मारने या जिलाने की तुम में शक्ति है क्या? तुम में जो है शक्ति नहीं किसी को जिलाने मारने की या जो है थामने की। तुम में तो भगवान ने एक ही शक्ति दी है कि तुम हमारी भक्ति करो, संसार का त्याग करो। भाई प्रवचन कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो कभी भी हमें अपने अंतःकरण में ये दुर्भाव न लाया करें, बल्कि बात को ठीक से जो है समझने की कोशिश करें। इसे ऑफ कर दिया कर जो है। साधु कर कुत्तों का बैर होता है, ऐसे ही संसारियों से भगवान के भक्त का बैर होता है। और उसे स्वीकार करो हृदय से। हाँ, उनके कहने में न चलो। उनके कहने में चलोगे तुम्हारी भक्ति में विघ्न आएगा। उन्हें मारना नहीं, उन्हें खत्म नहीं करना है, वो अपने आप अपने प्रारब्ध से सब होता रहता है। केवल उनका कहना मानना बंद कर दो। गुरु एक होता है, गुरु अनेक नहीं होते। या तो अपने गुरु को गुरु कहो या दुनिया को गुरु मानो, तो अपने गुरु का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बस ये तरीका है भगवान की भक्ति का। उल्टे पांव मछली चले और बहुजाद
गजराज, जो जाकी सरणी रहे सो ताही की लाज। कैसे चलती है मछली? मछली उल्टी चलती है, तो उल्टी चलने का नतीजा क्या होता है? क्या नतीजा होता है? कि वो अपनी दम तोड़ देती है। कम पानी की तरफ भागती है तो वहाँ उसकी दम टूट जाती है। ये पकड़ ले ये लो। हाँ, अब उसको ये भ्रम पर लगा रहता, वहाँ पानी ज़्यादा है, वहीं से आ रहा है। ऐसे ही हम लोगों को ये लगता है संसार में सुख है। संसार में क्या है? सुख है। तो संसार में जो सुख की तरफ भाग रहे हैं वो सब के सब जो है भगवान के भक्त नहीं है। ये शास्त्र मना कर रहा है। जो संसार के सुखों का त्याग करके और उस परम सुख की तरफ चल देता है, जो कहीं और नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही है। तुम्हारे हृदय में ही भगवान है, कहीं और है? बोलो। तुम भगवान का सुमरण, भगवान की भक्ति कहाँ करोगे जाके? कहीं नहीं जाओ। बोलो। अब देखो, एक तरीका होता है मन को भगवान में ले जाना, और एक तरीका होता है कि जान जाओ मन में भगवान बैठे। अगर तुम ये जो है जान जाओ कि मन में भगवान बैठे हैं, तो कोई गंदा काम करोगे? ईमानदारी से बता दो। नहीं करे, जान जाते। जी हाँ, भोगने को भी चलोगे तो भगवान नजर आ जाएंगे कि मेरे भीतर तो भगवान बैठे हैं। फिर ये काम की वासना कैसे आ गई? तो भगवान को याद करते ही काम खत्म। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ नहीं। अगर आप काम में, संसार में भटक रहे हो, भोगों की वासनाओं में जो है तृप्त नहीं हो पा रहे हो, तो अभी तुम्हें भगवान की आवश्यकता नहीं है। ये है भगवान। इस संसार में जी हाँ, दो तरह के भोग सबको प्राप्त है, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे। संसार में दो तरह के भोग होते हैं, दो तरह के। तीसरा कोई और प्रकार नहीं है भोगों का। या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। और इन दोनों को जो त्याग देता है, बस उसी का नाम योग होता है। कुछ सांसें खींचने का नाम योग थोड़ी है। उठा पटक करने का नाम योग नहीं है। कसरत करने का नाम योग नहीं है। अपने हृदय से जो है संसार के भोगों का त्याग, बुरे नहीं, अच्छे भी भोगों का त्याग। भोग अच्छे हों या बुरे हों, तुम्हें हमेशा दुख की तरफ ले जाएंगे। इसलिए दोनों भोगों के त्याग का नाम योग होता है। और इसकी तरफ जो चलते हैं वही साधु होते हैं। जो इसके खिलाफ जाते हैं वही कौन होते हैं? संसारी होते हैं। तो पथिक जी का भजन बहुत अच्छा है, कई बार सुनाया मैंने, दोहराएंगे आप। हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। संसारी किधर जा रहा है और भगवान का भक्त किधर जा रहा है। तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम गर्व पूर्वक कहते हो, तुम गर्व पूर्वक कहते हो, ये भी मेरा वो भी मेरा, ये भी मेरा वो भी मेरा। ये प्रभु से कहते तू ही तू, ये प्रभु से कहते तू ही तू। ये भी तेरा वो भी तेरा, ये भी तेरा वो भी तेरा। तुम कुगत ये सुगति पाते हैं, तुमको गति ये सुगति पाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं।
हम तुमको यही बताते हैं, हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर ये किधर जाते 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 हैं, तुम जिस सुख के पीछे दौड़ रहे, तुम जिस सुख के पीछे दौड़ रहे, उसको ये दुख ही समझते हैं, उसको ये दुख ही समझते हैं, जिस सुख के पीछे दौड़ रहे, तुम जिस सुख के पीछे दौड़ रहे, ये सुख दुख मिथ्या समझ रहे, ये सुख दुख में क्या समझ रहे, इसलिए मुक्त हो जाते हैं, इसलिए मुक्त हो जाते हैं, हम तुमको यही बताते हैं, हम तुमको यही बताते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं, ये जिस प्रकाश में देख रहे, ये जिस प्रकाश में देख रहे, तुम देख रहे हो रात वहाँ, तुम देख रहे हो रात वहाँ, ये कौन से प्रकाश में देख रहे हैं, और वहाँ हमें क्या दिखती है, रात दिखती है। कैसे? जब संसार का अभाव हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, रात कहते हैं कि नहीं। इसी तरह से जब तुम्हारा ये संसार छूटने लगता है तो तुम्हें जो है बड़ा भारी कष्ट होने लगता है संसार के छूटने से। अब देखो, तुम्हारी भलाई का जब वो समय आता है तो तुम्हें उसमें बुराई दिखाई देती है। जैसे हमारी सेवक जी का ही उदाहरण लेते हैं, ठीक, इनमें बड़ी भारी आफत पड़ गई है ना, इन्हें आफत दिखाई दी और पड़ोसियों को सहयोगियों को भी क्या दिखाई दी, आफत। सब बात को समझना। अच्छा, ये आफत थी कि इनका बहुत बड़ा सौभाग्य जगह था, आता है किसी की समझ में। अगर ये संकट इन पर ना आया होता तो इनके अंतःकरण की शुद्धि ना हुई होती। तो अच्छा रहा कि खराब रहा। एक बार अकबर बीरबल चले जा रहे थे, आपने सबने सुना है, उंगली कट गई महाराज की। बीरबल बोले बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मेरी तो उंगली कट गई और तू कहता है कि बहुत अच्छा हुआ, चल तुझे जेल में बंद कर देते हैं। और उनको जो है जेल में बंद करवा दिया। अब जो है गए जंगल में शिकार खेलने, तो पकड़ लिए गए, वहाँ बलि दी जा रही थी, पकड़ लिए गए। चेक किया गया तो उनका अंग भंग निकला तो छोड़ दिए गए। अब बीरबल की बात याद आई। क्या बात याद आई? हाँ, कि अंगुली कट गई थी, जो होता है सो अच्छा होता। इधर जब बंद किया तब महाराज ने पूछा, कहो अब कैसा लग रहा है? तब उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, ये तो और भी अच्छा। अब अकबर बादशाह पूछते हैं कि बीरबल ये बताओ कि हमारी उंगली कट गई थी, वो तो सिद्ध हो गया कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हें जेल में जब बंद कर दिया तो क्या अच्छा हो गया? बोले महाराज, हम संगे होते तो हमारा क्या होता? अगर हम आपके साथ होते तो आप तो बच जाते, लेकिन हमारी बलि हो जाती तो ये उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? तुम जिस प्रकाश में, ये जिस प्रकाश में देख रहे, ये जिस प्रकाश में देख रहे, तुम देख रहे हो रात वहाँ, तुम देख रहे हो रात वहाँ, देख रहे हो कि नहीं? तुम जहाँ वस्तुओं से चिपके, तुम जहाँ वस्तुओं से चिपके, सुनते नहीं ज्ञान की बात वहाँ, सुनते नहीं ज्ञान की बात वहाँ। हमारे युग पुरुष जी स्वामी
गुरुदेव भगवान परमानंद जी कहते हैं कि वेदांत 15 दिन का कोर्स है, भगवान की भक्ति का और ज्ञान का कोर्स कितना है? 15 दिन का। तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, हो ही गए हो। आकाश 4 तरह का होता है, हैं? मठाकाश, घटाकाश, लोटाकाश, महाकाश, 3 उपाधियां हैं और चौथा निरुपाधिक आकाश होता है। अब ये बात कौन की समझ में नहीं आएगी बताए? तुमने समझाई, लोगों की समझ में आ गई। ऐसे ही आत्मा जो है उपाधि से ग्रस्त है, उपाधि हटा दो, निरुपाधिक हम ब्रह्म है, हो गया वेदांत। लो, यही सीख गए हो, यही तो सीख गए हो। बोलो, क्या तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम्हारे पास देह नाम की चीज नहीं है, मन नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास? ये सब उपाधियां थीं, लगने लगा? तो जब तक कोई चीज लगे नहीं तब तक काय की भक्ति, काय का ज्ञान? भक्त उनको कहते हैं जो भगवान के सिवा कुछ ही को देखता ही नहीं। कैमरा वाला देखा आपने? कैमरा वाला तो जिसकी फोटो खींचना होती है कैमरे में, वो उसी को देखता है कि वहां और कुछ है नहीं क्या? भीड़ पड़ी है, लेकिन उन्हीं को देख करके वो फोटो खींच लेता है। ठीक इसी प्रकार से भक्त वो होता है जिसे संसार का दिखना बंद हो जाता है, केवल अपना उसको इष्ट देखता है। उसका नाम क्या है? धर्मात्मा। वही भक्त कहलाता है। ठीक है, बाकी और कोई भक्त नहीं है। तुम जहाँ वस्तुओं से चिपके, सुनते नहीं ज्ञान की बात वहाँ, गुरु बार बार समझाते हैं, तुम किधर ये किधर जाते हैं, तुम जिसको अपना समझ रहे, अपने संग कभी न रख पाते, रख लेते हो हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा नजदीकी पति पत्नी की होती है, होते है तो सदा जो है चिपकाए रखते हो। अभी जो है पत्नी तुम्हारे साथ है, तुम यहाँ बैठे सत्संग सुन रहे हो, वे वहाँ कछु और कर रही होंगी, हैं? कि चिपकाए हो? भैया हैं साथ में? कोई नहीं, हमारे तो बैठे हैं, दूर है। दो दूर हैं, देखो। हाँ सही बात है, फिर भी दूर है। हम यहाँ बैठे हैं, वे वहाँ बैठे हैं। तो कोई किसी के साथ में सदैव रह सकता है, हैं? और उन्हीं को तुम चाहते हो, उन्हीं के लिए मरते रहते हो, लड़ते रहते हो, समय खराब करते रहते हो कि नहीं? और भगवान तुमसे कब अलग होता है बता दो? कभी अलग होता है? एक सेकंड को भी ईश्वर तुमसे अलग होता है? तुम्हारी आत्मा तुमसे अलग होती है? और उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसे पाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं। अबे ऐसे भगोगे जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा, जैसे जो है यहाँ से लतेड़े गए हो। तो बताओ, हो को भगत? भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। केवल बातें कर लेने का नाम भक्ति नहीं है। तो पाठक जी क्या कह रहे हैं? उठाया था जो फिर चला गया। कौन सा पद उठाया था? तुम जिसको अपना समझ रहे,
जिसको अपना समझ रहे, उसके संग सदा न रह पाते। उसके संग सदा न रह पाते। ये प्रेमी हैं उस प्रियतम के, ये प्रेमी है उस प्रियतम के, जो क्षण भर दूर नहीं जाते। जो क्षण भर दूर नहीं जाते। हम पथिक उन्हीं को गाते हैं, हम पथिक उन्हीं को गाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं। हम तुमको यही बताते हैं, हम तुमको यही बताते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं। तुम किधर ये किधर जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है विशेष धर्म को जीवन में अपनाओ और भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति प्रगाढ़ होगी तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परम आवश्यकता है भक्ति और मोक्ष की। संसार की आवश्यकता नाम मात्र की है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।